तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का लेखा शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको जैसा पेपर बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का प्यारे बच्चों आपका ये लेखा शास्त्र विषय का पेपर है। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ ना, ठीक वैसा का वैसा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, आप लोग पूरा क्वेश्चन पेपर को आप लोग यहाँ से अच्छी प्रकार से देख कर जाना, ताकि प्यारे बच्चों आप लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। ऐसा पेपर आपके परीक्षाओं में पूछा जाएगा। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का प्यारे बच्चों आपका लेखा शास्त्र विषय का पेपर है, जिसमें टोटली प्यारे बच्चों आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों विद सॉल्यूशन के साथ में बता देता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे लेखा शास्त्र विषय के पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ सके। तो ये रहा प्यारे विद्यार्थियों आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। निम्नलिखित में से लेखांकित सूचना की गुणवत्ता का निर्धारक तत्व नहीं है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 12 नंबर का आ जाएगा, सरलता। और अब अगला क्वेश्चन, दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। देखो प्यारे बच्चों, दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किया था लुकास पेसियोली ने। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, लुकास पेसियोली इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रलेख जिसके आधार पर पुस्तकों में लेखा किया जाता है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसको कहते हैं प्रमाणक। देखो बच्चों कहाँ पर लिखा, 10 नंबर इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है, तलपट है। देखो बच्चों, तलपट क्या है, तो देखो शेषों की सूची विवरण है, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा ये वाला क्वेश्चन। और अब अगला क्वेश्चन, मूल्यह्रास का संबंध है। देखो बच्चों, मूल्यह्रास का संबंध किससे है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा स्थायी संपत्ति से है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, मजदूरी व वेतन को लिखा जाता है। देखो बच्चों, मजदूरी या वेतन को कहाँ पर लिखा जाता है, व्यापार खाते में लिखा जाता है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। देखो यहाँ पर आपके पेपर में रिक्त स्थानों की पूर्ति इस प्रकार से पूछी गई है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। रिक्त स्थानों की पूर्ति में मैं आपको एक एक रिक्त स्थान बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, पुस्तक पालन में केवल घटनाओं का लेखा होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा आर्थिक घटनाओं का लेखा होता है। आर्थिक यहाँ से आपको लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते प्यारे बच्चों, जीएसटी 1 जुलाई से लागू हुआ। देखो प्यारे बच्चों, जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते प्यारे बच्चों, व्ययों के भुगतान से पूंजी में होती है। देखो प्यारे बच्चों, व्ययों के भुगतान से पूंजी में क्या होती है, तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा कमी होती है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो उचंत उजरत खाता एक खाता है। देखो पर जो कैसा खाता है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ये अस्थायी खाता है। कैसा, अस्थायी। ठीक है, आप लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, फर्नीचर क्रय का लेखा क्रय पुस्तक में किया जाता है, तो ये अशुद्धि होगी। देखो पर बच्चों कैसी अशुद्धि होगी, तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा ये सैद्धांतिक अशुद्धि होगी। क्या लिखोगे, सैद्धांतिक अशुद्धि। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, वर्ष के अंत में पूंजी में वृद्धि दर्शाती है। देखो प्यारे बच्चों, वर्ष के अंत में पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है, लाभ दर्शाती है। लाभ इसका राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लें। जोड़ी आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछी जाएगी, देख सकते हो। पहले जोड़ी पूछी है, तो देखो पहले जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको सी से कर लेना है, और दूसरे नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा एफ से। कहाँ पर लिखा प्यारे बच्चों, ये लिखा है। और संपत्ति के मूल्य में घटबढ़, तो देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा ना तीसरे नंबर का, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा उच्चा वचन से। और अब अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष व्यय की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा चौथे नंबर की जोड़ी का मिलान बी नंबर से, जिसमें कि लिखा है लाभ हानि खाता। और अब अगला क्वेश्चन, आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका किससे हो जाएगा, पाँचवें नंबर में जो पूछा है इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा चिट्टा से। और अब अगला क्वेश्चन, आदत व्यय की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा डी नंबर से, जो कि लिखा देख सकते हो चिट्टे के दायित्व पक्ष में। पूर्व दत्त व्यय की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ई नंबर से, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान इससे कर लें। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को देख लें।
सत्य असत्य आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे गए हैं। देख सकते हो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूं। वे व्यक्ति जो उधार माल क्रय करता है उसे लेनदार कहते हैं। देखो पर जो ये क्वेश्चन आपका असत्य हो जाएगा। लेखांकन प्रमाण मौखिक विवरण होते हैं। देखो पर जो ये क्वेश्चन ये भी आपका असत्य हो जाएगा। खाते में दाएं पक्ष को जमा पक्ष कहते हैं, तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। क्रय पुस्तक में नगद व उधार क्रय का अभिलेखन किया जाता है। देखो पर जो ये जो क्वेश्चन पूछा ना चौथे नंबर का, ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। और क्षतिपूरक अशुद्धियों का प्रभाव तलपट पर नहीं पड़ता है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, ये भी प्यार बच्चों आपका सत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, उपार्जित आय व्यापार का दायित्व है। देखो पर जो ये क्वेश्चन ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ऐसे आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यार बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को भी देख लें। आपके पेपर में ये एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, किस बट्टे का लेखा पुस्तकों में किया जाता है। तो देखो पर जो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से लिखोगे नगद बट्टे में किया जाता है। कौन से, नगद बट्टा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्यापार के स्वामी को व्यापार से पृथक माना जाता है, ये लेखांकन की किस मान्यता के अंतर्गत आता है। तो देखो पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ से लिख कर आओगे आप लोग, पृथक अस्तित्व की मान्यता के अंतर्गत। क्या लिखोगे, पृथक अस्तित्व। क्या लिखोगे, पृथक अस्तित्व की मान्यता। क्या लिखोगे, पृथक अस्तित्व की मान्यता के अंतर्गत इसको माना जाता है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, नकल बही के प्रारूप में कितने खाने होते हैं। देखो प्यारे बच्चों, नकल बही के प्रारूप में 5 खाने होते हैं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते क्या दे रखा है, देख सकते हो, रोकड़ बही कौन सा शेष बताता है। देखो प्यारे बच्चों, रोकड़ बही जो है ना नामे शेष बताता है। कौन सा शेष, नामे शेष बताता है, तो नामे शेष इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब चलो इसके बाद में अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते क्या दे रखा है, बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है। तो देखो पहले जो बैंक समाधान विवरण जो है ना व्यापारी और उसके अलावा देखो या ग्राहक के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर पहले बच्चों ये होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते क्या दे रखा है, विक्रय पुस्तक का योग 500 अधिक लगाया गया, किस प्रकार की अशुद्धि है। देखो पहले जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, ये हिसाब की अशुद्धि है। कैसी, हिसाब की अशुद्धि प्यारे बच्चों ये होगी। तो यहाँ से आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा इसको समझ लें, हिसाब की अशुद्धि ये राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए संचय को क्या कहते हैं। देखो बच्चों, उसको कहते हैं विशेष संचय। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, उसको विशेष और उसके बाद में संचय, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, लेखांकन से क्या से है, पूंजी से क्या से है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर मैं आपको एक ही साथ में इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता दूंगा। पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर प्यारे बच्चों आप भी अपनी परीक्षाओं में टॉप करना चाहते हो ना, तो पूरा का पूरा पेपर देख कर जाना यहाँ से, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग परीक्षाओं में इसको पूरा का पूरा हल करके टॉप कर सको। तो देखो इस प्रकार का पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख लें, ये देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए यहाँ पर उपलब्ध होते हैं उत्तर, तो आप लोग देख लें इनको। देखो प्रश्न नंबर 6 में पूछा लेखांकन से क्या से, उसके अथवा में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा पूंजी के क्या से है, लेखांकन सिद्धांत से क्या से। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। जीएसटी की अवधारणा को प्यारे बच्चों आपको यहाँ से समझाना है। उसके बाद में देखो क्वेश्चन पूछा प्रमाणक से क्या से है और लेखांकन समीकरण से क्या से। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देख लो। विस्पर्श प्रविष्टि से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। रोकड़ बही से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। बैंक समाधान विवरण से क्या से प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। पासबुक से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन का आंसर बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो उचंत उदरत खाते से क्या से है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देख लो। तलपट से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। और संपत्ति के अवशिष्ट मूल्य से क्या से है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देख लो। मूल्यह्रास की सीधी रेखा पद्धति से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। सकल लाभ से क्या से, प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन का उत्तर देख लो। और उसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा लाभ हानि खाता से क्या से है, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। आशोध्य ऋण की पुनः प्राप्ति से क्या से है, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। डूबत ऋण संचय क्यों बनाए जाते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। प्रबंधक के कमीशन से क्या से है, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख ले। पूंजी पर ब्याज क्यों आवश्यक है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो।
और बैंक समाधान विवरण बनाने के 3 उद्देश्य आपको बताने। तो देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख लो। निम्नलिखित शेष से तलपट तैयार प्यारे बच्चों आपको करना है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने A to Z सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। प्रश्न नंबर 8 में पूछा, 18 में पूछा उचंद खाते की विशेषताएं। तो देखो पर जो उचंद खाते की विशेषता यहाँ से देख लेना। मूल्यह्रास स्थिर किस्त पद्धति, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। चिट्ठा बनाने के 3 उद्देश्य प्यारे बच्चों आपको यहाँ से देख लेने हैं, ये भी मैंने आपको बता दिए। सकल लाभ और अशुद्ध लाभ में अंतर प्यारे बच्चों आपसे पूछा गया है। दिल्ली के अनुदीप की पुस्तकों में प्यारे बच्चों निम्नलिखित लेन देन कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को देख ले। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी देख लेना पूरा का पूरा। और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे ना, उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिए। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।